हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर से स्वागत है सब बच्चों का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया डेट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन्स। पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझ लेते हैं। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। पब्लिक बिल्डिंग का मतलब होता है सार्वजनिक भवन। पब्लिक मतलब सार्वजनिक और बिल्डिंग्स मतलब भवन। सैंड स्टोन्स मतलब होता है बलुआ पत्थर, जो लाल रंग का होता है वो उसको बोलते हैं सैंड स्टोन्स, बलुआ पत्थर। पूरे को एक्सप्लेन करते हैं कि सेरेमनीज यानी समारोह कहाँ आयोजित हुआ। समारोह कहाँ आयोजित हुआ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया। क्या आप भारत में किसी सार्वजनिक भवन का नाम बता सकते हैं डेट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन्स, जो बलुआ पत्थर से बनी हो। क्लियर हो गया बच्चों? फिर से सुन लो। समारोह कहाँ आयोजित हुआ। क्या आप भारत में किसी सार्वजनिक भवन का नाम बता सकते हैं जो बलुआ पत्थर से बना हो। क्लियर हो गया बच्चों? आंसर देखो। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया इन इंडिया। राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन्स। पहले आंसर की मीनिंग समझ लेते हैं। सेरेमनीज का मतलब बता ही दिया, समारोह। कैंपस का मतलब होता है परिसर। यूनियन बिल्डिंग इमारत का नाम है जो एक शहर में है, शहर का नाम है प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया शहर का नाम है, यूनियन बिल्डिंग एक इमारत का नाम है, कैंपस मतलब होता है परिसर। अब मीन समझ लेते हैं कि समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के परिसर में हुआ। समारोह कहाँ पर हुआ? समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के परिसर में हुआ। इन इंडिया भारत में राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मतलब होता है लाल किला, आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन्स, यानी कि भारत में राष्ट्रपति भवन और लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कैन यू से हाउ 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। ऑटम डे का मतलब होता है, ऑटम मतलब होता है शरद ऋतु, डे माने होता है दिवस। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई साउथ अफ्रीका में शरद ऋतु दिवस कैसे है। क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई साउथ अफ्रीका में शरद ऋतु दिवस कैसे है। तो आंसर है 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, यानी कि 10 मई साउथ अफ्रीका में शरद ऋतु दिवस है। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ऑन दिस डे द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मतलब होता है स्थापना, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है गैर नस्ली सरकार। अब एक बार पूरा देखते हैं कि 10 मई साउथ अफ्रीका में शरद ऋतु दिवस है क्योंकि इस दिन साउथ अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक गैर नस्ली सरकार की स्थापना हुई। क्लियर हो गया बच्चों? यानी 10 मई का दिन साउथ अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन है क्योंकि इसी दिन दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्ली सरकार की स्थापना हुई थी। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच। बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत में, स्पीच मतलब होता है भाषण। मंडेला मेंशंस माने होता है उल्लेख करना, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, ह्यूमन मतलब मानवीय, डिजास्टर मतलब आपदा। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, मीन माने होता है मतलब। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ग्लोरियस का मतलब होता है गौरवशाली, ह्यूमन मतलब मानवीय, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, एंड माने अंत में, स्पीक्स माने बात करना या बोलना। अब पूरा समझते हैं कि अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला एक असाधारण मानवीय आपदा का उल्लेख करते हैं। इससे उनका क्या मतलब है? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, अंत में वह किस गौरवशाली मानवीय उपलब्धि की बात करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार पूरा समझ लो कि अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला एक असाधारण मानवीय आपदा का उल्लेख किया, इससे उनका क्या मतलब है, अंत में वह किस गौरवशाली मानवीय उपलब्धि की बात करते हैं। आंसर है बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ अपेर्थीड। अपेर्थीड का मतलब होता है रंगभेदी, प्रैक्टिस मतलब प्रथा, इन साउथ अफ्रीका, यानी कि एक असाधारण मानवीय आपदा से मंडेला का मतलब है साउथ अफ्रीका में रंगभेदी प्रथा। क्लियर हो गया बच्चों? यानी कि असाधारण मानवीय आपदा से मंडेला का मतलब है साउथ अफ्रीका में रंगभेदी प्रथा। क्लियर? आगे, ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट ए ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री वेयर द ब्लैक्स वर ट्रीटेड बैडली। ट्रीटेड मतलब होता है व्यवहार करना, और बैडली मतलब बुरी तरह। यानी कि इसका मतलब है बच्चों, उन्होंने इसे महान गौरवशाली मानवीय उपलब्धि माना है, क्योंकि एक काला व्यक्ति उस देश का राष्ट्रपति बना है जहां काले लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार पूरा सुन लो। एक असाधारण मानवीय आपदा से मंडेला का तात्पर्य दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी प्रथा से है। उन्होंने इसे एक महान गौरवशाली मानवीय उपलब्धि माना है, क्योंकि एक काला व्यक्ति उस देश का राष्ट्रपति बन गया जहां काले लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, यानी कि मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस लिए धन्यवाद देते हैं। आंसर है मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम विटनेस, माने होता है गवाह, द हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, सेरेमनी मतलब समारोह, यानी कि मंडेला ऐतिहासिक समारोह में गवाह बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देते हैं। इट कुड बी कंसाइडर्ड माने होता है माना, कंसाइडर्ड माने माना, कॉमन विक्ट्री मतलब होता है सार्वजनिक जीत, जस्टिस मतलब न्याय, पीस मतलब शांति, ह्यूमन डिग्निटी मतलब होता है मानवीय गरिमा। अब सुनो पूरा, इसे न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की सार्वजनिक जीत माना जा सकता है। अब पूरा देखो बच्चों कि मंडेला ऐतिहासिक समारोह में गवाह बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देते हैं। इसे न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की सार्वजनिक जीत माना जा सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आइडल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श स्थापित किए। आइडल्स मतलब होता है आदर्श, यानी कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श स्थापित किए। आंसर है नेल्सन मंडेला सेट द आइडल्स ऑफ
लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन मतलब होता है अभाव, एंड सफरिंग माने होता है पीड़ा, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, जेंडर मतलब लिंग होता है, और रेशियल ऑरिजिन्स मतलब होता है, रेशियल मतलब नस्ली, ऑरिजिन्स मतलब होता है मूल, नस्लीय मूल। अब पूरा एक्सप्लेन करते हैं बच्चों कि नेल्सन मंडेला ने गरीबी, अभाव और पीड़ा से मुक्ति दिलाने और लिंग और नस्ली मूल के आधार पर भेदभाव न करने के आदर्श स्थापित किए। एक बार पूरा एक्सप्लेन करते हैं बच्चों कि नेल्सन मंडेला ने लोगों की गरीबी, अभाव और पीड़ा से मुक्ति दिलाने और लिंग या नस्ली मूल के आधार पर कोई भेदभाव न करने का आदर्श स्थापित किया। समझ गए बच्चों? ओके। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ डिड दियर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। एटीट्यूड मतलब होता है रवैया, यानी कि मिलिट्री माने सैन्य होता है, सेना, और जनरल्स यानी सेना के जनरल्स ने क्या किया, और हाउ डिड दियर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, और उनके रवैया में कैसे परिवर्तन हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, आंसर है द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला, यानी कि सर्वोच्च, हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च सैन्य जनरलों ने मंडेला को सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड दियर लॉयल्टी, लॉयल्टी मान होता है वफादारी, प्लेज्ड मतलब होता है प्रतिज्ञा, और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की, वाइल मान होता है जबकि, ड्यूरिंग अफेयरथीड एरा, एरा मान होता है युग, दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, जबकि रंगभेदी युग के समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया होता, अरेस्टेड माने गिरफ्तार कर लिया होता। द चेंज इन दियर एटीट्यूड वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका, उनके रवैया में यह बदलाव साउथ अफ्रीका के वीरों के, सेक्रीफाइस माने होता है बलिदान, स्ट्रगल माने संघर्ष, फिर से देख लो, उनके रवैया में यह बदलाव साउथ अफ्रीका के वीरों के बलिदानों और संघर्षों के कारण हुआ। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार पूरा देख लो इसको। सर्वोच्च सैन्य जनरलों ने मंडेला को सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की, जबकि रंगभेदी युग के समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया होता। द चेंज इन दियर एटीट्यूड, उनके रवैया में यह परिवर्तन साउथ अफ्रीका के वीरों के बलिदानों और संघर्षों के कारण हुआ। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, नेशनल एंथम मतलब होता है राष्ट्रगान। ठीक है, यानी कि टू माने दो, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए, तो आंसर है द टू नेशनल एंथम वर संग टू सिंबलाइज माने प्रतीक, इक्वलिटी माने होता है समानता, ब्लैक एंड वाइट माने होता है काले और गोरे, काले और गोरे लोगों में समानता के प्रतीक के रूप में दो राष्ट्रगान गाए गए, काले और गोरे लोगों की समानता के प्रतीक के रूप में दो राष्ट्रगान गाए गए। क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन है कि दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए, तो काले और गोरे लोगों की समानता के प्रतीक के रूप में दो राष्ट्रगान गाए गए। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है बच्चों?